संस्कृताय अहं वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो आज हम आपको कारक प्रकरण, जैसा कि कल हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, कारक प्रकरण हमारा चल रहा है। इसमें हमने 2 सूत्र करा दिए हैं, केवल 2 सूत्र करा दिए हैं, जिसमें 3 मान लीजिए। तो जिसमें हमने कर्तु रीप्सितम कर्म और प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों करा दी हैं। द्वितीय विभक्ति के अभी हमने 2 सूत्र कराए हैं, एक कर्तु रीप्सितम कर्म और एक हमने एकथितम च और द्वितीय कर्मणि द्वितीय, ये करा दिया है। इसी के साथ हम इनके प्रश्न ले रहे हैं, इनके साथ हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और हम इसको प्रश्न को भी साथ में लेकर चलेंगे। ठीक है, देखिए, क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले को हम कारक कहते हैं। क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं? संधि, अव्यम या कारकम या प्रत्यय, तो हम कहते हैं कारकम। क्रियायाः केन साक्षात् संबंधो अस्ति। क्रिया केन साक्षात् संबंधो अस्ति पदेन, कारकेन, विशेषेण या निपातेन। क्रियायाः केन साक्षात् संबंधो, तो कारकेन। ठीक है, कारक पद में प्रत्यय है, तुमुन, त्रच, नवुल या इतच, तो हमारा नवुल प्रत्यय है। कारक पद में नवुल प्रत्यय है, जिसमें ला की लसक तदिते से इत संज्ञा हो जाती है और नवल ना चुटु संज्ञा से ना की इत संज्ञा हो जाती है। वो की हमारा संज्ञा, वो से हमारा अक से हमारा कारक शब्द बनता है। कारक विभक्त्या है यत्र सहज मंतर भवन्ति तदुच्यते। कारक विभक्त्या यत्र सहज मंतर भवति तदुच्यते शुभ। कारक होते हैं 5, 6, 7, 8, 6। उपपद विभक्तो बलियसी। उपपद विभक्तो बलियसी कारक विभक्ति। उपपद विभक्ते कारक विभक्ति। प्रथमा विभक्ति कस्मिन् अर्थे भवति। प्रथमा विभक्ति कस्मिन् अर्थे भवति। लिंग परिमाण वचन मात्रे। लिंग परिमाण वचन मात्रे में प्रथमा विभक्ति होती है और संबोधने च में भी। उपपद विभक्ति से विभक्ति बलवती होती है, तो कारक विभक्ति। उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलवती होती है। विभक्ति से कारक विभक्ति बलवती होती है सुबंत पद, तिगंत पद या उपपद। तो हमने अभी आपको बताया था उपपद विभक्ति क्या आ जाएगा। उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलियसी होती है, बलवती होती है। उपपद विभक्ति जिसका हमें जो एक सूत्र है क्या है, उपपद विभक्ते कारक विभक्ति बलियसी। उपपद विभक्ते कारक विभक्ति बलियसी इत्यस्य उदाहरणम अस्ति। यह उदाहरण है उपपद विभक्ते कारक विभक्ति बलियसी। तो आपका इसमें मैंने बताया था ना, अभी इसमें आ गया था उपपद विभक्ति, तो यहाँ पर कारक आ जाएगा, तो ये ना कारक विभक्ति। इसी से ही इस तरीके के भी डैश डैश लग करके भी प्रश्न आ जाते हैं, जो आपको ध्यान से देखना है। उपपद विभक्ते कारक विभक्ति बलियसी इत्यस्य उदाहरणं भवति। रामं नमामि या नमस्करोति देवान् या गुरुणां सह शिष्य या यागाय याति, तो नमस्करोति देवान्। स्वतंत्र क्या आ जाएगा? स्वतंत्र कर्म आ जाएगा, कर्ता न भाव्यम या अधिकरण, स्वतंत्र कर्ता। ठीक है, क्रियायाः स्वतंत्रेण विवीक्षितो अर्थः कै स्यात् कर्ता। क्रियायाः स्वातंत्र्येण विवीक्षितो अर्थः कै स्यात् कर्म, करण, कर्ता, अधिकरण, कर्ता। ठीक है, स्वतंत्रायण। प्रातिपदिकार्थे का विभक्ति। प्रातिपदिकार्थे सप्तमी, द्वितीया, प्रथमा, तृतीया, तो प्रथमा। श्री इत्यत्र कस्मिन् अर्थे प्रथमा, तो श्री प्रातिपदिकार्थ मात्रे, परिमाण मात्रे, लिंग मात्रे या वचन मात्रे। श्री आ जाएगा प्रातिपदिकार्थ मात्रे। लिंग मात्रा आधिक्य प्रथमा, इसका उदाहरण क्या है? लिंग मात्रा आधिक्य तटः, तटी, तटम। लिंग मात्रा आधिक्य प्रथमा, इसका उदाहरण है तटः, तटी, तटम। परिमाण मात्रे प्रथमा
अस्य उदाहरणम अस्ति। परिमाण मात्रे प्रथमा, तो ये आ जाएगा द्रोणो व्रीहि। परिमाण मात्रे में द्रोणो व्रीहि। परिमाण मात्र में प्रथमा विभक्ति का उदाहरण है नीचई एकई प्रस्तो यवः वृक्षः। परिमाण मात्र में प्रस्तो भवः। द्रोणो व्रीहि वाक्य में व्रीहि पद में कौन सी विभक्ति होती है? व्रीहि में परिमाण प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा, या परिमाण मात्र में प्रथमा, या परिमाण सामान्य को बताने में प्रथमा, या परिमाण विशेष को बताने में, तो परिमाण मात्र में प्रथमा व्रीहि पद। ठीक है। मोक्षे इच्छा अस्ति में आधार है अभिव्यापक, वैषयिक, औपश्लेषिक, अनौपचारिक। अनौपश्लेषिक, तो इसमें वैषयिक होगा। मोक्षे इच्छा अस्ति में वैषयिक होगा। द्रोणो व्रीहि इत्यत्र प्रत्यार्थे परिमाणे प्रकृतः केन संसर्गेण विशेषणम। तो द्रोणो व्रीहि इत्यत्र प्रत्यार्थे प्रमाणे प्रकृत्या केन, तो अभेदेन संसर्गेण विशेषणम। ठीक है। बहवः इत्यत्र कस्मिन् अर्थे प्रथमा विभक्ति अस्ति? प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्राधिक्ये, प्रमाण मात्रे या संख्या मात्रे। तो एक है द्विव्यय, ये वचन मात्र में होते हैं, वचन को हम संख्या मात्र भी कह सकते हैं, तो यहाँ पर संख्या मात्रे होगा। संबोधने चाहे सूत्र से विभक्ति होती है सप्तमी, षष्ठी, द्वितीय, प्रथमा। संबोधने च से प्रथमा विभक्ति होती है। अब देखिए किस अर्थ में प्रथमा विभक्ति नहीं होती है। किस अर्थ में प्रथमा विभक्ति नहीं होती है? प्रातिपदिकार्थ में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में या हेतु मात्र में। तो इसमें पूछा है नहीं, तो प्रातिपदिकार्थ में तो होती है। प्रातिपदिकार्थ वचन मात्रे है ना, लिंग परिमाण वचन मात्रे, तो लिंग में भी और परिमाण में भी, तो हेतु में नहीं होती है। स्वाध्याये अभ्यासनम च वाङ्मयम तपः उच्यते में रेखांकित पद में विभक्ति है, तो तप में प्रथमा है। ठीक है। पाणिनि के अनुसार कर्म का लक्षण है। पाणिनि के अनुसार कर्म का कर्तुरीप्सितम कर्म है। कर्म संज्ञा का सूत्र नहीं है। कर्तुरीप्सितम तो है, कर्मणि द्वितीया तथा युक्तम चानिप्सितम एकथितम च। तो कर्म, तो ये पूछ रहा है कर्म संज्ञा का सूत्र नहीं है, तो कर्तुरीप्सितम तो है, कर्मणि द्वितीया नहीं है। कर्मणि द्वितीया विभक्ति होती है। ठीक है। इसमें तथा युक्तम, चानिसिप्तम और एकथितम सूत्र कर्म संज्ञा में होते हैं। कर्तु क्रियायाः ईप्सितम कारकम। कर्तु क्रियायाः ईप्सितम कारकम क्या हो जाएगा? कर्म। कर्ता अपनी क्रिया से जिसको सबसे अधिक चाहता है उसे हम कर्म कहते हैं। कर्ता का ईप्सितम कारक कहलाता है। कर्ता का ईप्सितम कारक कर्म कहलाता है। अपादानादि विशेषों से अविवक्षित कारक में संज्ञा होगी। अपादानी विशेषे अविवक्षित, या फिर इस तरीके से दानादि विशेषई अविवक्षित कारकम क्या हो जाएगा? इसमें अपादानादि में भी कर्म संज्ञा होती है अविवक्षित कारक से संज्ञा। अनिश्चित का संज्ञा, अनिश्चित का संज्ञा, अनिश्चित कर्म संज्ञा। अनिश्चितस्य का संज्ञा, अनिश्चितस्य कर्म संज्ञा। कर्तुरीप्सितं कर्मेण सूत्रे कर्म ग्रहण प्रयोजनम अस्ति। अनिश्चित निर्वृत्ति, इत्थम भूताख्या निर्वृत्ति, आधार निर्वृत्ति या आधार प्रवृत्ति, तो इसमें आ जाएगा कर्तुरीप्सितं कर्मेति सूत्रेण कर्म ग्रहणस्य प्रयोजनम अस्ति आधार निवृत्ति। कर्तु क्रियायाः आप्तुमिष्टतम मस्य कारकस्य का संज्ञा भवति? तो कर्म संज्ञा। तो इस तरीके से हमने आपको ये 32 कालाधमनो रत्यंत संयोगे सूत्र में कर्म कारक होगा। तो इस तरीके से हमने ये आपको 33 प्रश्न करा दिए हैं। आगे हम जितना आपको पढ़ाते चले जाएंगे। आज हमने एकथितम सूत्र पढ़ाया है, इसके हम प्रश्न कल लेकर आएंगे। ठीक है। और कल और भी सूत्र हैं 2 जो कर्म संज्ञा के हैं, उन्हें भी लेकर आएंगे। जैसे हैं
उपान बंद्यहंग वसः, है ना, इस तरीके के ये सूत्र होंगे जो कल हम बताएंगे, और इनके एकथितम सूत्र के और भी जो पढ़ाएंगे उनके प्रश्न कल हम लेकर आएंगे, प्रश्न भी, और आपको पढ़ाएंगे। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स भी करिए, ताकि जो मैंने अभी ये मतलब आपको पढ़ाना स्टार्ट किया है, और इसमें जितनी भी कमियां हैं, देखो स्टार्टिंग में सभी के साथ कमी चलती हैं, फिर भी आप मेरी हेल्प करिए, मुझे कमेंट्स करके मुझे कुछ इसमें कमी बता करके, ताकि मैं इसको आगे बढ़ा सकूं। धन्यवाद। नमः संस्कृताय।